नमस्कार दोस्तों, तुलिका अंकन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्ज़ाम में। ये टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता का। हाँ, ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहला वीडियो है और अगर आप इसे देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा होने वाला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एपिसोड 1 है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका परिचय देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 से 1700 माना गया है। ठीक है, इसकी खोज 1924 में सर जॉन मार्शल और डॉक्टर अर्नेस्ट मैक ने मिलकर की। ठीक है, नेक्स्ट, काली और लाल पकाई गई मिट्टी के बर्तन की कला का विकास होता है सिंधु घाटी सभ्यता में। काली और लाल पकाई गई मिट्टी के बर्तन, काली और लाल पकाई मिट्टी, ध्यान रखिएगा, इसका विकास सिंधु घाटी की कला में होता है। इसे मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहा जाता है। 1878 में श्री कनिंघम ने हड़प्पा टीले की खोज की, लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो इसको 1821 में दयाराम साहनी द्वारा माना जाता है। 1822 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, जिसे इंडो सुमेरियन सभ्यता कहा गया है। हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख चार्ल्स मैसन ने किया है। ठीक है, हड़प्पा का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? चार्ल्स मैसन ने। इंपॉर्टेंट है ये भी, चार्ल्स मैसन ने किया है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया। नामकरण जॉन मार्शल ने किया है। हड़प्पा सभ्यता के ज्ञात स्थलों की संख्या है 1403। हड़प्पा सभ्यता के ज्ञात स्थलों की संख्या है 1403। 1403 ज्ञात स्थल हैं। ठीक है, अज्ञात अभी कितने हैं पता नहीं। भारत में 919, भारत में कितने स्थल हैं? 919 और पाकिस्तान में 481। टोटल स्थल जो ज्ञात हैं वो हैं 1403, 1403। भारत में 919, 919। पाकिस्तान में 481, 481। और सिंधु किनारे हैं 86। सिंधु किनारे कितने स्थल हैं? 86। इनकी संख्या को नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। फिर से बोलती हूँ, समझ अच्छे से नोट कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के ज्ञात स्थलों की संख्या है 1403, भारत में 919, पाकिस्तान में 481 और सिंधु किनारे हैं 86। अब आइए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसका विस्तार भारत के विभिन्न स्थलों में है। कालीबंगा, रंगपुर, धौलाबीरा, लोथल, सुरकोंडा, राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़, आलमगीरपुर, दायमाबाद, ये सभी स्थल भारत में हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, क्या कहते हैं, हरियाणा, इन सब में ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान में भी हड़प्पा स्थल दिखाई देते हैं। स्टुअर्ट पिगार्ड ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो जुड़वा राजधानी कहा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को स्टुअर्ट पिगार्ड ने दो जुड़वा राजधानी कहा है। इम्पॉर्टेंट है ये भी फैक्ट। अब आइए इसके प्रमुख स्थलों को हम वन बाय वन देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं और कला की दृष्टि से जो भी इम्पोर्टेंट है उस पर थोड़ा सा हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो आज हम देखते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा लेकर आएंगे। अभी आज मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदड़ो का जो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, आप ही जान रहे हैं। तो उसमें हम मोहनजोदड़ो को स्टार्ट करते हैं। 1922 में इसकी खुदाई राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु नदी के किनारे, वर्तमान में ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में है स्थित। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इससे हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सूती कपड़े का अंश मिला है। 5 बेलनाकार मोहरें मिली हैं। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्रांकन किया गया है। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्रांकन किया गया है। ठीक है, नाव अंकित मोहर भी यहाँ मिली है। नाव अंकित मोहर भी यहाँ मिली है। इसके अलावा महास्नानागार, पुरोहितों का आवास, सभागार, स्नानागार,
अन्नागार, ये सब यहाँ पाए गए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आर्ट की दृष्टि से वो मिली है कांस्य की नर्तकी। ये कांस्य की नर्तकी से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसकी ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर। ये मत्स्यिष्ट शैली में बनी हुई है। मत्स्यिष्ट तकनीकी यानी कि मोम को द्रव करके यानी उसे पिघला करके बनाया जाता था, ठीक है। और कांसे की यह बनी हुई है, कांसे की नर्तकी है, इसको नर्तकी की मूर्ति कहा गया है, ठीक। उसके अलावा तांबे का ढेर पाया गया है। सेलखड़ी की बाट, सेलखड़ी एक मिट्टी का प्रकार है, उसका बाट पाया गया है। बाट यानी जो तौलने वाला भार होता है उसे बाट कहते हैं। सेलखड़ी का पाया गया है। पाशुपति शिव की मोहर पाई गई है। ये मोहर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र में आप देख सकते हैं। पाशुपति शिव की मोहर है ये। मोहर पर शिव बीच में योगी की मूर्ति है, जिसमें शिव को कहा गया है कि यह शिव जी हैं, योगी के रूप में बैठे हैं। आस पड़ोस में जानवरों का चित्रण है, जिसमें हाथी, चीता, गैंडा, भैंसा, हिरन। हाथी, चीता, गैंडा, भैंसा, हिरन का चित्र इस पर बनाया गया है, ठीक। घोड़े के दांत पाए गए हैं, चिमनी पाई गई है और साधु की मूर्ति पाई गई है। ये साधु की मूर्ति भी कला की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ये त्रिपुलिया अलंकरण है, जिसे कहा गया है कि यह एक योगी की मूर्ति है, जिसने एक शॉल ओढ़ रखी है, जिस पे त्रिफूल बने हुए हैं, तीन पंखुड़ियों वाले पुष्प बने हैं। इनके नेत्र समाधि अवस्था में हैं। यह सेलखड़ी की बनाई गई है और इसकी ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। अब आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करते हैं, जो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला है, प्रथम धातु निर्मित नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ। दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ मिली है? और ये सभी क्वेश्चंस इक्वली इम्पोर्टेंट है, इनको नोट डाउन कर लें। सिंधु सभ्यता में प्राप्त मोहरें किसकी बनी हैं? सिंधु सभ्यता में प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ मिला है? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? ये 5 क्वेश्चन हैं, आप इनके आंसर मुझे बताएं और मैं इसके आंसर आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अब आइए हम अपने पिछले वीडियो का अभ्यास क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारा पिछला वीडियो था वो आर्ट करंट के ऊपर था। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख लीजिए। और आज हम उसका अभ्यास क्वेश्चन करते हैं। कानाहल्ली बुद्ध नामक बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया था कि यह एक बौद्ध स्थल है जो कर्नाटक में स्थित है, भीमा नदी के तट पर। और इसकी बाकी डिटेल्स के लिए आप वीडियो ज़रूर देखिए। लक्ष्मण पै कहाँ के चित्रकार थे? लक्ष्मण पै के बारे में मैंने आपको बताया था, ये गोवा के चित्रकार थे, ये एक तांत्रिक चित्रकार थे और इनके बारे में डिटेल हमने स्टडी किया था पिछले वीडियो में। इनका निधन हो गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना में है, हैदराबाद में बना हुआ है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी प्रतिमा है, ठीक है। बहुत ही इन दिनों यह बहुत ही चर्चा में है। कर्पूरी देवी किस कला से संबंधित थी? कर्पूरी देवी मधुबनी की सृजनी कला से संबंधित थी। इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने आर्ट करेंट की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख सकते हैं और बाकी के वीडियोस भी देखिए, क्योंकि ये सभी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप आर्ट सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों कल तक के वीडियो के लिए थैंक यू।